इतने बढ़िया आयोजन करवा लेंगे, अच्छा आयोजन करवाते हैं। फरवरी में है वो, जनवरी फरवरी में, तब तक आप भर्ती करवा दीजिए। नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है, करवाइए इनमें भर्ती। कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्र, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। फिर से मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, हालांकि मेरे इस डिस्क्लेमर का कोई खास फायदा होता नहीं है, फिर भी मैं दे देता हूं। अगर आपको आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को मत देखिए। अगर आप एक आम नागरिक हैं, एक आम अभ्यर्थी हैं जिसका कि सपना एक नौकरी है, और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, मतलब आप ये समझते हैं कि जैसे कल को आप टीचर बन जाएंगे तो आप ये समझते हैं कि पेरेंट्स का हक होगा आपको आकर क्वेश्चन करना कि सर बालक बढ़िया नहीं कर रहे, कहां दिक्कत आ रही है। तो वैसे ही अगर आप समझते हैं कि सरकार को भी ये पूछना आपका हक है कि काम बढ़िया नहीं हो रहा, दिक्कत कहां आ रही है, तो इस वीडियो को देखिएगा। दूसरा, इस वीडियो के दौरान कुछ कटाक्ष मैं करूंगा जो हो सकता है आपको समझ ना आए, वो आपको दुख पहुंचा सकते हैं, तो उन्हें भी मत देखिएगा। बहुत से बच्चों को तो बाहर थंबनेल समझने में ही बड़ी दिक्कत आती है, वो नहीं समझ पाते कि उसमें क्या लिखा हुआ होता है, क्या उनका अंदरूनी अर्थ है। और जैसे मैंने पिछली बार एक थंबनेल बनाया कि भाई 27 अक्टूबर 29 अक्टूबर को भर्ती, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 2 महीने के अंदर अंदर भर्ती दो, जिसकी अंतिम डेट 29 अक्टूबर है। 13 नवंबर से इनके अपना एग्जाम शुरू हो रहा है नेताजी का, जो कि कभी डिले नहीं होता, जिसका रिजल्ट भी टाइम पर आता है। तो मैंने कहा भाई 13 नवंबर को परीक्षा शुरू हो रही है और रिजल्ट की शायद 25 नवंबर को या कब रिजल्ट भी आ रहा है, बढ़िया टाइम पे रिजल्ट आता है इनका, तो पूरा डेट शीट अच्छे से बनती है। तो वैसा ही तो हक मैं आप लोगों के लिए भी मांगता हूँ। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ सही कह देना तो गलत हो जाएगा ना। चलो खैर, अगली चीज पर आते हैं। अब शिक्षक भर्ती का महाकुंभ शुरू हो रहा है भाई। प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग है ही, जितने अधिकारी आ चुके हैं, भर्ती हो चुके हैं, अब बताया जा रहा है कि कुंभ के आयोजन में जो है सभी अफसर व्यस्त हो जाएंगे और पुलिस फोर्स वगैरह भी ज्यादातर वहीं पर लगी हुई होगी, क्योंकि महाकुंभ एक इतना बड़ा आयोजन है जो कि बहुत छोटे छोटे कुंभ होने के बाद फिर एक महाकुंभ होता है 12 साल में। पिछली बार 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, अब 2025 में अगला महाकुंभ हो रहा है 13 फरवरी से। अब अधिकारियों का कहना है अब हमें महाकुंभ के आयोजन में हम लग जाएंगे और उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया पर हम बैठेंगे, क्योंकि ना पुलिस होगी ना अधिकारी होंगे। और जहां तक अधिकारी होगी, मैं आपको बताऊं अभी तो इनकी अपनी भर्ती पूरी नहीं हुई है। 4 उप सचिव जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रतीक्षा में है कि उनकी भर्ती हो जाए। पिछले कब से भर्तियां हो रही हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में, वो आपको मैं बता देता हूं। ये लगभग 14 मार्च से भर्तियां चल रही है, उससे पहले से भी चल रही है। इस साल की अगर मैं कुछ मोटे तौर पर भर्तियां देखूं तो सदस्य 14 मार्च 2024 से भर्तियां हो रही हैं, सदस्य आ रहे हैं, फिर परीक्षा नियंत्रक, अध्यक्ष, चल रही है, अभी प्रक्रिया चल रही है। एक साल में जो 70-80 लोग हैं इनकी भर्ती हो जाएगी। और ये पढ़ लो, आयोग के गठन के 6 महीने बाद भी नहीं की जा सकी नियुक्ति। दूसरा, जिन जिन विभागों को इन्होंने अध्याचन भेजा था ना, वहां से कोई अध्याचन आया है, वो भी आप लोग देख लो। अध्याचन जो है मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अध्याचन ऑनलाइन हमने कर दिया, ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट फटाफट कनेक्ट होगा, पत्र व्यवहार की दिक्कत ही नहीं होगी। तो भाई कोई अध्याचन भी नहीं आया है, बस ये 2 प्रमुख भर्तियां इनके पास, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की और टीजीटी पीजीटी के। असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं पता चल रहा यही लोग कराएंगे कि उसे लोक सेवा आयोग करवाएगा, उसका भी बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि बीच में एक लेटर आया था जिसमें लिखा हुआ था कि वो वाली भर्तियां लोक सेवा आयोग ही करवाएगा। तो उसमें अपने आप में जीआईसी वगैरह की जितनी वैकेंसीज है वो लोक सेवा आयोग करवाएगा। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास तो ये 4000 पद बचे हैं ले दे के। इस पे मुझे नहीं लगता है फॉर्म भी रीओपन करवा सके, कितने दिन एग्जाम नहीं हुआ है। इस पे मुझे नहीं लगता कि 25,000 जो पद खाली हैं वो जुड़वा सके। ये हकीकत है फिलहाल की, आगे कर दे कुछ भी, इसमें 2 पद भी जोड़ दे तो बढ़िया ही है, पर फिलहाल की स्थिति यही है। और फिलहाल भाई जो है देखो, जरूरी चीजें भी हैं कुछ, और भर्ती तो होती रहेगी। पिछले कब हुई थी लास्ट भर्ती? 2018-19 में लास्ट भर्ती हुई थी। तो सीधा फोन भी आ गया भाई, योगी जी गुस्सा हो जाएंगे कि कहाँ मास्टर जी वीडियो बना रहे हो। तो लास्ट भर्ती 2018-19 में हुई थी। तो जब महाकुंभ के लिए हम इतने पावन पर्व के लिए 12 साल इंतजार कर सकते हैं,
तो थोड़ा सा इंतजार और सही। आपके कितने साल गुजर चुके हैं? आप 2018 18 ही लगा, 19 में भी भर्ती नहीं थी। लगभग 25 तक 7 साल हो जाएंगे, 5 साल और सही। आप ना आपके बच्चे सही, कोई ना कोई तो मास्टर जरूर बन के रहेगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में आपको कुछ समझाते हुए, कुछ बताते हुए और जगाते हुए। खुद भी जागे हो तो औरों तक भी इस चीज को पहुंचाओ, औरों को भी जगाने की कोशिश करो कि हमारा हक हर चीज पर है। अगर बिहार में 1 महीने के अंदर परीक्षा कराई जा सकती है तो अक्टूबर में कौन रोक रहा है, नवंबर में कौन रोक रहा है? महाकुंभ का आयोजन तो फरवरी में है और पहली बार तो करा नहीं रही है। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ के आयोजन की पीठ अपनी बार बार थपथपाते रहते हैं कि हम देखे कितने बढ़िया आयोजन करवाते, करवा लेंगे, अच्छा आयोजन करवाते हैं। फरवरी में है वो, जनवरी फरवरी में। तब तक आप भर्ती करवा दीजिए। नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है, करवाइए इनमें भर्ती। लेकिन नहीं करवा पाएंगे, मनसा नहीं है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो बाय बाय, टेक केयर।